बोलेंगे ओम सहना भवतु। इनहेल ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes। 34 श्लोक आपके हो गए थे। अभी जो ये मंत्र बोला है हमने, ये बड़ा रहस्यात्मक मंत्र है, सिद्धि देने वाला मंत्र है, वास्तव में वेद का मंत्र है। और इसमें जो आपको अभी हम थोड़ा बताएंगे इसके विषय में, तो जो आगे के श्लोक हैं महर्षि पतंजलि योग सूत्र के, उनको आप समझ पाएंगे कि वास्तव में जो सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं वो उनका रहस्य क्या है, उनसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ईश्वर की भक्ति के बिना तो प्राप्त होती नहीं है, और ये निश्चित है कि बिना गुरु के कोई भी परमात्मा की प्राप्ति, कह सकते हैं कि किसी भी तरह से परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। चाहे आप कितने भी वेद पढ़ लें, चाहे आप कितने भी शास्त्र पढ़ लें, चाहे आप पूरे विश्व का ज्ञान इकट्ठा कर लें, लेकिन जब तक आपको गुरु की शरण नहीं मिलेगी या गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, शरणागत नहीं होंगे, उनके अनुसार गुरु की भी परिभाषाएं बताई गई हैं शास्त्रों में। ऐसा नहीं कि किसी को भी गुरु आप मान लें, सदगुरु की भी डेफिनेशन दी गई है शास्त्रों में, उनके विषय में बताया गया, उनका अध्ययन करना अति आवश्यक है, तभी वो चीज़ें सही गुरु मिले। और यदि गुरु ऐसा है कि जो आपको पथ से भटका रहा है, उसका तुरंत त्याग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भावनाएं पकड़नी पड़ेंगी। तो यहाँ जो ये मंत्र बताया आपको, ये वेद का मंत्र है, बेसिकली ये प्रार्थना है और अपने आप में सिद्धि देने वाला मंत्र है। इस मंत्र को यदि आप सुबह शाम 6 बार भी बोलेंगे, दिन में 6 वक्त बोलने का तो विधान है ही। कौन कौन से 6 वक्त? जैसे आप सुबह उठें तो पहला पानी पीने से पहले, पानी पिएंगे तो तब बोल लें, एक वक्त वो हो गया। पहला खाना कुछ खाएंगे तो बोल लें, तो 2 वक्त हो गया। ठीक है, और एक जब घर से कभी निकलें, घर से निकलने से पहले, कदम रखने से पहले इस मंत्र को बोलें। घर में जैसे प्रवेश कर रहे हैं, घर में प्रवेश करने से इस मंत्र को बोलें। 4 वक्त हो गया, एक सोते वक्त और एक सुबह उठते वक्त। सोना, उठना, खाना, पीना, आना, जाना, ये 6 टाइम हो गए आपके। यदि आपने ये लगातार बोलना शुरू किया तो आप देखेंगे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आनी प्रारंभ हो जाएगी, नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वेद की प्रार्थना है और वेद की प्रार्थनाएं स्वयं सिद्ध होती हैं। और इसलिए ये प्रार्थना बताई जाती है, क्योंकि क्या होता है, कई बार हमको अपने गुरु के प्रति ही कुछ बुरा लगने लगता है, कुछ विषय को हम भला बुरा कहने लगते हैं गुरु के विषय में। ठीक है, क्योंकि हम रहस्य को समझ नहीं पाते। ऐसी हमारे गुरुदेव ने एक बार किसी से पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, गुरु को भला बुरा क्यों कहते हो, उनके बारे में थोड़ा नेगेटिव क्यों बोलते हो। तो उसने बताया कि कहा कि मेरे प्रति वो कृपा ही नहीं कर रहे हैं, मुझे बस पता नहीं कहाँ कहाँ लगा रखा है, और ऐसे ऐसे साधकों को सिद्धि दे दी है, इसको सिद्धि दे दी, इसको सिद्धि दे दी उन्होंने, लेकिन मुझे तो अभी तक साधना भी नहीं बताई है, सिद्धि देना तो दूर की बात है। तो इसलिए मैं उनको ऐसा बोलता हूँ। तो गुरुदेव ने उसकी बात उसके सदगुरु तक पहुँचा दी। तो ऐसा सुन के उन्होंने कहा कि मैंने तो इसको कई बार कहा
कि सुबह से शाम तक खड़े खड़े जप करो, बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन सुनता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं बताओ। तो ऐसे साधकों को भी गुरु की कृपा के लिए ये प्रार्थना करनी चाहिए, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावह तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावह। ओम शांति शांति शांति। अर्थात नॉर्मली तो आप देखेंगे इस मंत्र का नॉर्मली सब जगह अर्थ मिल जाएगा, लेकिन जो आज आपको अर्थ हम बता रहे हैं, रहस्यात्मक अर्थ बता रहे हैं, वो अर्थ आपको ढूंढने से भी जल्दी से मिलेगा नहीं। इसलिए इस अर्थ को ध्यान से समझेंगे और समझ के इसको उतारने का प्रयास करेंगे। मतलब आप दुनिया भर की किताबें खोजेंगे तब जाके आपको ये अर्थ समझ आएगा जो आपको आज इसमें इसका रहस्य खोल रहे हैं। ठीक है, तो साधक जो है, जो यौगिक या योग करने में तत्पर है, या साधक है या तपस्वी है, जो भी है, वो हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं या हम इकट्ठे होकर भी करते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे जैसी व्यवस्था है, कि हम और हमारे गुरुदेव सदा सर्वदा साथ साथ रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे गुरुदेव मुझसे कभी अलग ना हो। मैं और मेरे गुरुदेव एक साथ हम जो ऐश्वर्य रूपी सिद्धियां हैं या भोग हैं, सहनो भुनक्तु भोग हैं, वो हम साथ साथ भोगें, एक साथ हम ध्यान करें, एक साथ हम ज्ञान विज्ञान जैसे ऐश्वर्य को भोगें, एक साथ ही हम तेजस्वी ओजस्वी बने, तेजस्वी नाम धीतमस्तु, एक साथ हम तेजस्वी बने ओजस्वी बने। यहाँ पर विशेष तौर से यही अर्थ लेना चाहिए और लिया जाता, सामान्यतः हर जगह पे मिल जाएगा। लेकिन गुरुदेव, अब यहाँ ध्यान देना है कि अब हम उनके बारे में क्या सोचें, शिष्य क्या सोचे, या सदगुरु के बारे में साधक क्या सोचे कि गुरुदेव अपनी साधना करें और उनकी आज्ञा में मैं उनके द्वारा बताई गई साधना करूं। जो वो मुझे साधना बता दें उस साधना को मैं करूं, सिर्फ गुरु की आज्ञा से ही। उपमन्यु थे, अरुणी उपमन्यु में से एक थे, उपमन्यु थे, उनको बोला गुरु ने कि जाओ बेटा, बरसात हो रही है, कहीं खेत में पानी टूट ना जाए, पानी निकल ना जाए, आप जाकर उस पर मेड़ लगा दो ताकि दूसरे खेत में पानी ना बह जाए, और अपने खेत को पानी चाहिए, वहाँ धान की फसल उगाई है। तो उपमन्यु गए, ठीक है, तो वहाँ देखा तो वो उन्होंने को बच्चे थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पानी बह रहा है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की फावड़े से उसके मेड़ लगाने की, लेकिन पानी का बहाव थोड़ा तेज़ था। तो उन्होंने मिट्टी इकट्ठी करके और खुद लेट गए कि भाई अब मैं ही लेट जाता हूँ। अब वो पूरी रात वहाँ लेटे रहे। अब गुरु ने सुबह देखा कि सुबह वो उसको उपमन्यु को भेजा था, वो पानी वानी वो कराने, कहाँ है? तो गुरु जी वो तो आए नहीं, बाकी शिष्यों ने बताया कि अच्छा चलो जरा। वो गए जी खेत पे देखा तो वो उनका शरीर अकड़ा हुआ है और वहाँ लेटे हुए हैं। उन्होंने उन गुरु जी ने उठाया तो फिर उनको जो भी ठीक किया, उनको सिर्फ वहीं उनको ज्ञान प्राप्त करा दिया, उनको वहीं दे दिया। गाय चराने भेजा, उपनिषदों में कथा आती है, गाय चराने से ही ब्रह्म ज्ञान दे दिया। तो गुरु की तो अपनी हिसाब होता है कि किसको कैसे ज्ञान देना है, कैसे उसके उद्धार करना है, वो गुरु जानते हैं। आपको शास्त्रों से पढ़ा के उपदेश देना है, आपको गाय चरा के उपदेश देना है, आपको पौधे लगवा के उपदेश देना है, निराई गुड़ाई करा के उपदेश देना है, भंडार में सेवा कराने उपदेश देना है, क्या उपदेश देना हो तो गुरु जाने, वो सब जानते हैं। तो इसलिए ये बात की जा रही है कि गुरुदेव अपनी साधना करें और उनकी आज्ञा में मैं उनके द्वारा बताई गई हुई साधना करूं। हम एक साथ रहें, ऐसे इसका अर्थ क्या लेना चाहिए? इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि गुरुदेव मुझे स्वीकार कर लें और मन से स्वीकार करें, हृदय से स्वीकार करें। ठीक है, साथ साथ ऐश्वर्य तो भोगेंगे, लेकिन कैसे
समझना इस अर्थ को, इसको किस तरह से लेना है, किस तरह समझना कि गुरुदेव मुझे स्वीकार करें और अपने साथ रखें और हम एक साथ रहें। कहने का तात्पर्य यही है कि गुरुदेव मुझे स्वीकार कर लें और मुझे स्वीकार करके एक साथ रहें। सहनो भुनक्तु अर्थात एक साथ ऐश्वर्यों को भोगें। कौन से ऐश्वर्य भोगें? ऐसे कोई कि वो लग्जरी भोगेंगे, बड़ा महल बना लेंगे, बड़े बिस्तरों में सोएंगे, दही दूध घी सब खाएंगे, वो ऐश्वर्य की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव जो हैं, जो गुरु हैं, वो क्या ऐश्वर्य भोगते हैं? वो ऐश्वर्य भोगते हैं अपनी तपस्या का दिव्य रस जो मिलता है उनको, दिव्य स्पर्श जो प्रभु का होता है वो ऐश्वर्य होता है, दिव्य गंध जो ऐश्वर्य होता है। ये क्योंकि सब ये जो शब्द बता रहा हूँ मैं आपको, अभी जब योग सूत्र में बताएंगे तो उससे आप मैच कर लेंगे चीज़ों को। तो दिव्य रस, दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध, दिव्य श्रवण, दिव्य तेज, ऐसे जो दिव्य ऐश्वर्य होते हैं भगवान के, ऐसे ही ये ब्रह्म के दिव्य ऐश्वर्य हैं, उनको भोगें। कि गुरुदेव भोग रहे हैं, हम भी भोगें। ब्रह्म का तेज ही यहाँ पर दिव्य तेज है, उसका जो निर्गुण निराकार रूप है वही यहाँ दिव्य स्पर्श है। और जो ब्रह्म स्पर्श जिसको बोलते हैं, आनंदमय कोश जब खुल जाता है आपका, तो दिव्य स्पर्श आपके अंदर से प्रकट हो जाता है, साधना में प्रकट हो जाता है। और फिर उसी वक्त आपके अंदर ब्रह्म सुगंधी दिव्य गंध उत्पन्न हो जाती है, किसी परफ्यूम की आवश्यकता नहीं रहती, और ज्ञान समाधि ही आपका दिव्य रस बन जाती है। ऐसा है। तो यहाँ पर ये देखना है कि इस तरह के हमको दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य सुगंध आदि को हमको प्राप्त करना है, दिव्य तेज को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर शिष्य जैसे मान लो कोई हंसी कर रहे हों, थोड़ा व्यंग कर रहे हों कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुदेव अपने तो दिव्य रस, दिव्य तेज, दिव्य गंध और दिव्य स्पर्श सब खुद ही अनुभूति कर रहे हैं और मुझे तो इसकी अनुभूति करा ही नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, आप उन्हें प्रेरणा दें, भगवान गुरुदेव को प्रेरणा दें कि वे मुझे भी इनकी अनुभूति कराएं। सह वीर्यम करवावह, वे अनंत सामर्थ्यवान हैं, वे सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। और मैं क्या हूँ? मैं बहिर्मुख रहता हूँ, मेरा ध्यान लगता ही नहीं है, मैं बाहरी बाहरी देखता हूँ। तो वे ऐसा ना करें प्रभु, मुझे भी सर्वदा सदा के लिए अंतर्मुखी बना दे मेरे गुरु। वो साधक जिस बल और सामर्थ्य से अपनी साधना संपन्न करता है, उसी सामर्थ्य की मांग भी वो कर रहा है। यहाँ ये समझना चाहिए, इस मंत्र को इस तरह से समझना चाहिए। और क्या समझना चाहिए? तेजस्वी नाम धीतमस्तु, हे प्रभु वे अपने जैसा ही हमें भी तेजस्वी बना दें। गुरु से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि गुरु हमारे गुरु हमको भी ऐसा ही तेजस्वी बना दे। जैसे जगत उनके तेज के सामने सब तेजहीन हो जाता है। संतों के आगे कौन चीज़ बादशाही, कोई चीज़ बादशाहित नहीं रखती संतों के आगे। वैसा ही मेरे साथ भी हो जाए प्रभु। माँ विद्विषावह, लेकिन ध्यान रहे हे प्रभु, बस इतना करना जीवन में, क्या करना? बस एक काम ये कर लेना, यह भी करना कि गुरुदेव के द्वारा कृपा करवाने से पहले एक काम ये करना कि एक आप कृपा कर देना मुझ पर। क्या कृपा करना? कि मेरे द्वारा कभी भी गुरु के प्रति, उनके प्रति दुर्व्यवहार ना हो जाए, कोई द्वेष ना आ जाए, जिससे वो मेरे प्रति उदासीन न हो जाएं। निकालना तो दूर, यदि गुरु उदासीन भी हो गया ना, ठीक है, बात ही करनी बंद कर दी, गुरु ने काम ही बताना बंद कर दिया। सोचो अगर गुरु ने डांटना ही बंद कर दिया तो समझो उदासीन हो गए। काम कराना बंद कर दिया तो उदासीन हो गए, ठीक है, सेवा करानी बंद कर दी तो उदासीन हो गए। समझना पड़ेगा। भोजन मंगाना सब बंद कर दिया तो उदासीन हो गए। कुछ काम ही नहीं बताएं, करता रहे भाई तू अपने आप जो कर रहा है, रहे बस, लेकिन तुझे भगाएंगे तो है नहीं। तो ऐसा भी ना कर दे प्रभु मेरे साथ।
इतना ही नहीं, मेरा काल मेरा पीछा भी करता है कई बार, क्योंकि कई संस्कार ऐसे होते हैं, दूसरी संस्कार आ जाते हैं मेरे मन में, बुद्धि में, चित्त में, वो प्रवेश कर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझ में उनके प्रति कोई द्वेष उत्पन्न करा दे। वैसे उन संस्कारों को भी भगा दो भगवान, उनका विरोधी ना बना देना। क्योंकि हे जगतपते, हे ईश्वर, सदगुरु को शिष्य से उदासीन होते हुए भी देखा गया है और शिष्य को सदगुरु से विरोध करते भी देखा गया है। ये सब समाज में देखी गई हैं चीज़ें। इसलिए मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा मेरे गुरु के साथ संबंध रखें, चाहे वो मुझे कितना भी कुछ बोलें, उल्टा बोलें, सीधा बोलें, लेकिन कभी भी उदासीन ना करें। क्योंकि उल्टा भी गुरुदेव बोलेंगे तो वो प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब। इसलिए मेरे गुरुदेव मेरे मध्य ऐसा व्यवहार ना करें। ओम शांति शांति शांति। हम दोनों, गुरु और मैं, हम दोनों गुरु और साधक, सब लोग दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों को आप दूर करें भगवान। इस मंत्र को इस तरह से आपको समझना है। भगवान शिव भगवती सती के प्रति, और जो उनके भगवान शिव तो आपको पता ही है भगवान सती के पति हैं, उनके पति भी थे और सदगुरु भी थे माता पार्वती के। इसलिए माता पार्वती को हमेशा दीक्षा दी है, हमेशा योग सिखाया भगवान ने, कथाएं सुनाई हैं, क्योंकि वो गुरु के रूप में भी थे, सदगुरु के रूप में भी थे उनके। लेकिन माता सती से प्रमाद हो गया और प्रमाद से उनके जीवन में जो संस्कार थे वो बाधक बन गए और भगवान शिव के प्रति छल करा दिया। आप रामायण में पढ़ेंगे, रामचरितमानस से पढ़ेंगे, परिणाम तो सबको पता ही है। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ इतना बड़ा विस्तार तो नहीं कर रहे हैं अभी। तो इसलिए यदि राजस कर्ता को सात्विक कर्ता बनना है तो क्या करना होगा? इस प्रार्थना के द्वारा वो भगवान की कृपा पा सकता है। ये इतना महत्वपूर्ण मंत्र है जो आपको बताया अभी, अनुबंधम क्षय हिंसा। इस मंत्र का मौलिक भाव है कि क्या है मौलिक भाव? कि मनमाना कर्म करने वाले जो लोग होते हैं वो तामस कर्ता होते हैं। वो ये नहीं देखता कि मेरे कर्म का परिणाम क्या होगा, मेरे से दूसरों का कितनी हानि होगी, दूसरे के मन में कितनी पीड़ा होगी। चोरी चकारी, बदमाशी, छल कपट, दंभाचरण, ये चाहे जितने भांति मेरे और मेरे बाल बच्चों का पेट भरने वैसा कर्म करना है, तो वो समझो कि वो आपको कर्मों के सिद्धांत में बांधता ही रहेगा और वहीं बार बार पास में मतलब ले जाता रहेगा, मतलब नरक में ले जाता रहेगा, अधोगति में ले जाता रहेगा। तो इसलिए यदि साधक बन गए तो अपनी शक्ति और संस्कार आदि पर विचार ना करें, सिर्फ भगवान मतलब गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, देखा देखी मनमाना जप ना करें, जो बताया गुरु ने वह करें, ठीक है। इसलिए इस तरह की सी साधनाएं बताई जाती हैं। कहानी तो विस्तृत है, इतना इसको आप समझ लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। जीवन में उतारने वाली चीज़ है ये, ठीक है। इसलिए ये मंत्र का मैं बहुत दिन से आपको सोच रहा था आप लोगों को बताने का कि इस मंत्र का रहस्य आपको बता दिया जाए ताकि आप समझ लें, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे जो 35वें श्लोक में बताते हैं महर्षि पतंजलि, आपको पहले बता चुके हैं 34वें श्लोक में, हृदय चित्त संमित। हृदय में संयम होने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय चित्त का जो स्वरूप है कितना सूक्ष्म है, निर्मल है, कितना विकृत है, इसकी जानकारी हो जाती है। अब इसके लिए जो कुछ प्रत्यक्ष है यहाँ बताते हैं कि सत्व पुरुष और रत्वंत संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोग परार्थ स्वार्थ संयमान पुरुष ज्ञानम। सत्व अर्थात बुद्धि में जो प्रसारित प्रकृति है बुद्धि के अंदर, और पुरुष, दोनों परस्पर अलग अलग हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता की वजह से या उसका अविशेष प्रत्यय दिखाई देता है, अर्थात एक सा प्रतीत होता है। हम अलग नहीं कर पाते, पुरुष और प्रकृति को अलग नहीं समझ पाते माया के चलते या उसके चलते। तो ये क्या है? एकता सा जब आभास होता, एक जैसा आभास होता, तो वही भोग है। इसी भोग के कारण
इसी की वजह से जीव के आवागमन का कारण भी यही बनता है। परार्थ, परार्थ जो परम धन को उपलब्ध कराने वाली एक योग की क्रम से एक विधि है। उस विधि से क्या करेंगे, जो आपको योग की विधि बताई गई है, जो अष्टांग योग बताया जा रहा है, उस विधि से उसके द्वारा आप स्व अर्थ, खुद का अर्थ, स्वार्थ जिसको बोलते हैं, स्वार्थ उस अर्थ में मत लेना कि स्वार्थ ही ज़्यादा हो गए, वो अर्थ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्वयं का अर्थ जान जाएंगे, अर्थात आपका क्या अस्तित्व है, आत्मिक संपद है आपके अंदर, उसके में संयम सधने लगेगा। और जब उसमें संयम करने से आपको उस चेतन पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, पुरुष का ज्ञान हो जाता है। परम पुरुष केवल आत्मा है, इसलिए उस विशुद्ध आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है और उसकी विशेषताओं का भी ज्ञान हो जाता है। भजन की विधि वही निर्धारित विधि है। अभ्यास क्या है विधि? अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? प्रणव का अभ्यास करना है, ओम का जप करना है, केवल और केवल मात्र सद्गुरु में श्रद्धा रखनी है, तप करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर प्रणिधान करना है। अर्थात कहने का मतलब यह कि अष्टांग योग का अच्छी तरह से विधिवत पालन करना है। संयम स्वरूप की स्थिति पर्यंत जब तक नहीं होती, जितने भी साधन हैं, जो साधन बताए गए हैं जिससे संयम सधेगा, वो सब परार्थ विद्या कही जाती है, जिन साधनों से आपका संयम सधेगा। और परार्थ साधन के द्वारा ही आप स्वार्थ को साध लेते हैं, अपने आप को साध लेते हैं, स्वार्थ में संयम कर लेते हैं। और जब स्वार्थ में संयम करेंगे तो क्या है? पुरुष ज्ञानम, परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? अब दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित होना ही शेष रहता है। तो बताते हैं, तत् प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शना स्वादा वार्ता जायन्ते। उस स्वार्थ संयम के सदते ही, जब आपका वो स्वार्थ संयम सद जाएगा, परम पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, अर्थात जो आपके अंदर आत्मस्वरूपता है उसका ज्ञान हो जाएगा। उसमें यदि आपका संयम सद जाएगा, संयम सदते ही आपको कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होंगी। प्रातिभ जो कल बताया था आपको, क्या? परमात्मा के निर्देशन से संचालित ज्ञान। इससे क्या होता है? बिना योगी अपने आप सहज में ही वो संयम सध जाता है उसका, बिना प्रयास के, और बैठे बैठे सब कुछ जानकारी होती रहती है उसको। दूसरा श्रावण, अर्थात योगी दूर की ध्वनि को भी सुन सकता है। क्या बोल रहा है कोई, जहां ध्यान लगाएगा वो सुन लेगा। उसकी श्रवणेन्द्रियां दिव्य हो जाती हैं, दिव्य ही सुनता है। क्यों? प्रभु उतर आते हैं। जो दिव्य श्रवण जिसकी बात की अभी आपको, इसलिए मैंने वो श्लोक को क्योंकि याद आ गया तो इसलिए बताया कि उसमें चीज़ें ये हैं, ठीक है। तो उसकी जो श्रवण की इंद्रियां हैं दिव्य हो जाती हैं और दिव्य ही वो सुनता है। वेदन का मतलब है योगी का स्पर्श ज्ञान भी दिव्य हो जाता है, दिव्य स्पर्श, वही बताया इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो वेद अर्थात योगी का स्पर्श ज्ञान भी दिव्य हो जाता है। आदर्श, उसे दिव्य रूप दर्शन करने की शक्ति आ जाती है उसके अंदर। ओहो, ठीक है, उसे दिव्य रूप दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद, योगी ब्रह्म पीयूष का पान करने लगता है, अर्थात भौतिक रस, दिव्य रस। जब दिव्य रस का पान करेगा तो उसको भौतिक रसों में कोई रुचि नहीं रहेगी। वो भौतिक रसों से तो कई हजार गुना स्वादिष्ट रस होता है वो दिव्य रस। तो जो बताया अभी वही सब इसमें सिद्धियां मिल रही हैं। वार्ता, वर्ती एक वचन है, बहुवचन वार्ता कहा जाता है, ठीक है। वर्ती क्या है? सुगंध युक्त होता है, उसको सुगंध बोलते हैं। ऐसे में योगी भी दिव्य गंध अनुभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसका वो सिद्धि आ जाती है। तो इन सिद्धियों के जब ये सिद्धियां आती हैं योगी में, तो योगी को उसमें
क्या होना चाहिए? अनुरक्त नहीं हो जाना चाहिए, अर्थात उसमें बस खो नहीं जाना चाहिए। उसकी दृष्टि सिर्फ लक्ष्य पर होनी चाहिए। सिद्धियां तो मिलेंगी मिलेंगी, ये तो निश्चित रूप से तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिद्धियां साधना में क्यों मिलती हैं? साधना में किस लिए प्राप्त होती हैं सिद्धियां? जैसे आप कोई आसन लगाना चाह रहे हैं, सपोज आप मयूर आसन लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, और मयूर आसन में आप संघर्ष कर रहे हैं, 2 दिन संघर्ष किया, 3 दिन संघर्ष किया, एक दिन 1 सेकंड लग के गिर गए, दूसरे दिन 2 सेकंड, 3 सेकंड लग के गिर गए, लेकिन 4-5 दिन में आपको पता चला कि आपने तो 30 सेकंड तक लगा लिया मयूरासन। तो आप में क्या आएगा? उत्साह आ जाएगा, अरे वाह, एक आसन लग गया, मुझे आनंद आ गया। शीर्ष आसन लग गया, आनंद आ गया, ठीक है। हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करनी शुरू हो गई तो दीवार के सहारे करना शुरू कर गया, आनंद आ गया। क्यों? आपको नए नए आसन की फिर उत्साह मिलेगा, नए योग में बढ़ने का उत्साह मिलेगा। इसी प्रकार से तो वो भी सिद्धियां हैं, वो छोटी छोटी सिद्धियां हैं, आप उसको हल्के में नहीं लीजिएगा। आपका प्राणायाम सधने लगा, सिद्धियां मिल गई, आपका आसन सधने लगा, सिद्धियां मिल गई, आपको थोड़ा थोड़ा प्रयास भी यदि सफल हो रहा है तो वो सिद्धियां हैं। योग में क्या करेंगी? वो आपको उत्साहित करेंगी। तो सिद्धियां साधना को उत्साहित करने के लिए होती है, न कि उसमें रमने के लिए। ये मार्ग में मिलने वाली सुविधाएं हैं, और यदि सुविधा में उलझ कर रह गए तो आप अपना रास्ता ही भूल जाओगे, वहां तक पहुंचना भारी पड़ जाएगा आपको। गंतव्य नहीं भूलना चाहिए आपको। इसलिए महर्षि सतर्क करते हैं, ते समाधुप उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध। ये जो 6 प्रकार की सिद्धियां समाधि की सिद्धि में, कैवल्य प्राप्ति में क्या है? विघ्न है। ये विघ्न होती है, कैवल्य प्राप्ति प्राप्त नहीं होने देगी। इसलिए सम और जितनी भी सिद्धियां हैं परमात्मा के प्रवेश मार्ग में, ये सब व्यवधान है। ये हैं योग पथ की विभूतियां, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शोभा स्वरूप होती हैं, आपकी शोभा बढ़ाती हैं, लेकिन उस शोभा में आप खो गए तो आपको कहाँ पटकेंगे समझ नहीं आएगा आपको। जीवन कई जन्म तक आप कैवल्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किंतु जिस साधक की दृष्टि लक्ष्य पर होती है, वो इनको देखता भी नहीं है। आई तो ठीक है, हाँ प्रसन्नता है, उत्साह है, इसका मतलब हम सही मार्ग पर हैं। मिल रही हैं सिद्धियां तो सही मार्ग पर है, आसन लग रहा है, सही मार्ग पर है, उच्चाटन नहीं हो रहा, सही मार्ग पर है, योग में उच्चाटन नहीं है, सही मार्ग पर है, ध्यान में उच्चाटन नहीं है, सही मार्ग पर है, पढ़ने में स्वाध्याय में उच्चाटन नहीं है, सही मार्ग पर है। चेक करो अपने आप को, यही तो स्वाध्याय है। ये विभूतियां साधक में आती रहती हैं, इन्हें प्रकट होना भी चाहिए। ये प्रकट नहीं होंगी तो आपका उत्साह नहीं बढ़ेगा। इससे साधक का हमेशा उत्साहवर्धन होता रहता है। लेकिन साधक इनको यदि उपलब्धि मान ले और इनके भोग में उलझ जाए तो ये सिद्धियां उसकी कैवल्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक हैं। इतनी बड़ी बाधक हैं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर, ये सब जैसे वे हैं सेम ये हैं। आप सोच लीजिए, वो तो योग मार्ग में हो गई और ये कैवल्य प्राप्ति में हो गई। ऐसे बाधक बन जाते हैं। इसलिए साधक की दृष्टि सदैव किस पर रहनी चाहिए? अपने लक्ष्य पर रहनी चाहिए। लक्ष्य पर रहेगी तो साथ ही क्या बताया है? बंधन कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेश। फिर क्या मिलेगा आपको? यदि आप बढ़ते चले गए आगे तो बंधन के कारणों को, जो बंधन के कारण क्या हैं? आपके संस्कार हैं, आपके कर्म हैं, उनकी शिथिलता से, जब उनमें शिथिलता आ जाएगी तो क्या होगा? प्रचार संवेदनात्, चित्त की शांत जो प्रवाहित अवस्था का ज्ञान हो जाएगा आपको, और उसके ज्ञान होने से आपका चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव हो जाता है। आप अपने चित्त को किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करा सकते हैं और ऐसे चित्त के द्वारा किसी के स्वरूप को भी पकड़ सकते हैं। उसके मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों का आपको ज्ञान हो जाता है। ऐसे कई संत लोग करते हैं।
ठीक है, कोई आश्रम में आता है तो वो गुनगुनाने लगते हैं कई संत। एक संत गुनगुनाते थे, काम रूप के ही कारण आया। वे ध्यान से तत्काल जान लेते थे, देख लेते थे, बता भी देते थे कि कपटी कहीं का, उधर से बकबक करता है, पक्का ढोंगी है। ये जानकारी प्राप्त कर लेते थे। संयम सत्य, संयम का स्तर है। दूसरे के शरीर को चिंतन से पकड़ लिया जाता है, धारण कर लिया जाता है। ध्यान समाधि में सूरत सम हो जाती है, संयम सध जाता है, दूसरों का हालचाल पकड़ में आ जाता है। शंकराचार्य ने भी किया इसका प्रयोग। ठीक है, शास्त्रार्थ के टाइम जब वो ऐसी बात हुई, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो पढ़िएगा। ठीक है, उदान जालज्जल पंक कंट का दिव्य संगत उत्क्रांतिश्च, बताते हैं कि जब ऐसा होने लगता है तो उदान वायु जीत लेते हैं। उदान वायु कहाँ रहती है? उदान वायु का स्थान कौन सा है शरीर में? कौन बताएगा? नाभि में तो नाभि में तो खुद ही सही बता रहे, खुद ही गलत बता रहे, मतलब खुद ही अपना विरोध कर रहे हैं। हाँ बताओ, नितिन जी बताएंगे। आवाज नहीं आ रही, ऑन करो। उदान ऊपर वाले शरीर के ऊपर वाले भाग का होता है। हाँ, कंठ से सिर तक, कंठ से ऊपर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारी वायु आपको पता होनी चाहिए। उदान कहाँ है, उदान, समान, व्यान, अपान। ठीक है, ये सारी जो पंच वायु हैं इनका पता होना चाहिए आपको। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, तो 5 प्राण और 5 उपप्राण, इन सब का आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कूर्म, कृकल, नाग, देवदत्त, धनंजय, इन सब उपप्राणों का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा विषय है जो आपके परीक्षाओं में भी आते हैं। तो उदान वायु को जीत लेने से क्या होता है? जब आप उदान वायु को जीत लेते हैं तो जो जल है, कीचड़ है, कांटे हैं, सब उनसे योगी के शरीर का संयोग नहीं होता। ये चीज उनसे दूर हो जाती है, उसकी गति ऊर्ध्व हो जाती है। उदान वायु का क्षेत्र क्या है? कंठ से सिर तक है, जो ऊपर की ओर गमन करती है। उदान वायु ऊपर की ओर गमन करती है। ये जीव के पाप पुण्य कर्मों के अनुसार भली पूरी योनियों में फेंकती है। तो जब इस क्षेत्र पर संयम सध जाता है तो योगी पर संसार समुद्र के जितने भी विषय होते हैं, मतलब जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये सारे विकार होते हैं, उसको परेशान नहीं करते। उसकी गति और प्रकृति ऊपर की ओर हो जाती है, नीचे की ओर नहीं जाती, ऊर्ध्व रेता की ओर हो जाती है। जैसे एक स्थान पर सत्संग का आयोजन था, जैसा कि सत्संग में ज़्यादातर होता है, श्रोताओं को सत्संग में नींद आ जाती है। अब ये बड़ा रहस्यमय बात है, मतलब सत्संग में या गुरु से बात करते हुए या प्रवचन सुनते हुए या कई बार ऐसे नींद आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे कभी डीजे पे किसी को नींद आई है? डीजे कर रहे हैं या किसी को क्लब में पार्टी में नींद आई है? नहीं आई। यहाँ तो क्लास में तो आ जाती होगी कई लोगों को। कई लोग तो कैमरा बंद भी करके रखते हैं तो उबासी करते रहते होंगे, या उठ के चले जाते होंगे, चाय पीने चले जाते होंगे। ठीक है, तो अब इसका भी रहस्य है कि भाई क्यों आती है नींद, वो बता देते हैं आपको। बुरी बात नहीं है, कभी आप सोचो हमको बुरी बात बता रहे हैं। हाँ, पार्टी में जो नींद नहीं आती उसकी बुरी बात है। सत्संग में श्रोताओं को नींद आती है। सत्संग करने वाले महात्मा जी बोले कि सत्संग में क्यों नींद आती है? क्योंकि सत्संग में फूल बरसते हैं, सत्संग में खुशबू फैलती है, मधुर गंध आती है, या उस तरह की वाइब्रेशन आती है, तो रिलैक्स होता है माइंड, नींद आ जाती है। नाच गाने में नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि
सत्संग में तो फूल बरसते हैं और नाच गाने में कांटे बरसते हैं। जब कांटे चुभेंगे तो कहाँ नींद आएगी? कभी लोभ के कांटे, कभी राग के कांटे, कभी द्वेष के कांटे, कभी वासना के कांटे। ते सब सूल नाम को जाना, ये सूल अनंत हैं, तो इसलिए नींद आ जाती है। इसलिए आप अपने आप को दोषी ना समझे, प्रयास करें कि और सात्विकता बढ़ाएं ताकि नींद ना आए। ठीक है, सुन ले पूरा भजन, पूरा सत्संग, लेकिन आ भी जाती है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आनंद वाला माहौल रहता है ना, आनंद बरसता है वहाँ पे, और ऐसी जगहों पे कांटे बरसते हैं, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। महापुरुष उनमें निर्लेप रहने की क्षमता आ जाती है। जो कोई ऐसा हो जाता है उनसे भी निर्लेप हो जाता है। लिप्यते न सम पापेन पद्म पत्र विमा भाष्यसा। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते के ऊपर लाखों लहरें दिन भर आती जाती रहती, जल कीचड़ सब आती जाती रहती हैं, लेकिन वो उसका पत्ता प्रभावित नहीं होता। इसीलिए इसी तरह से महापुरुष पर ऐसे विकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये उदान वायु के सद जाने से, उदान वायु में संयम साधने से हो जाता है। समान ज्वलनम, समान वायु को संयम द्वारा जीत लेते हैं जब योगी, तो योगी का शरीर कैसा हो जाता है? समान वायु, समान कहाँ है? जो बता रही थी शानू, पेट में। ठीक है, नाभि से ऊपर, हृदय क्षेत्र से नीचे, हृदय क्षेत्र से नीचे, नाभि से ऊपर समान वायु है। डाइजेशन का काम करती है आपका, वैश्वानर अग्नि रहती है जहाँ पे। ठीक है, तो समान वायु को आप संयम से जीत लेते हैं योगी लोग, और शरीर क्या हो जाता है? दीप्तिमान हो जाता है, चमकने लगता है। ज्योतिर्मय परमात्मा है, उस परमात्मा का तेज इतना तेज होता है कि योगी में वो प्रस्फुटित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, चमकने लगता है। समान वायु शरीर में हृदय से लेकर नाभि तक रहती है, और ये चित्तवृत्ति भी एक वायुमंडली है। जब संयम इसे सम कर लेता है, इसमें समाहित हो जाता है, ये सद जाता है, तो योगी जो भले बुरे जितने भी उद्वेग होते हैं ना, उनसे विचलित नहीं होता। जब विचलित नहीं होता तो ईश्वरीय तेज की दीप्ति उसमें उभर आती है। कई संत कहते हैं जिनका कई बार उन्होंने खुद स्वीकार किया कि भाई हमारा शरीर तो काला काला पता नहीं जाने कैसा था, लेकिन जिस दिन स्वरूप में स्थिति मिली शरीर ही बदल गया। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। अवध ये शरीर है जिसमें अविद्या स्थिति का सूत्रपात जब हो गया, तो इस मानव तन में जब भगवान का प्रादुर्भाव आ गया, उसका समय आ गया, तो ये शरीर शोभायमान हो जाता है, शोभा की खान हो जाता है। जब भगवान राम आए अयोध्या में तो अयोध्या सज गई। भगवान का प्रसार मतलब प्रवेश होते ही शरीर को भी अवध मान लो, अवैध्य हो जाता जब, तो जीव श्रेणी वाला स्वभाव खत्म हो जाता है। क्या होता है? ईश्वरीय आ जाता है, ईश्वरी की विभूतियाँ उतर जाती, चित्त सम शांत प्रभावित होने लगता है, और इस समता में संयम सद जाने पर चित्त कभी भी उद्वेग नहीं होता। ज्वलनम, परमात्मा के ज्योतिर्मय रूप का प्रभाव, प्रकाश उसमें उभर आता है। तो क्या होगा? योगी के शरीर एकदम दीप्तिमान, चमक जैसा उठने लगेगा, चमक आ जाएगी उसमें। कलर से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तेज आ जाएगा। श्रोत्राकाशयो संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र अर्थात कान और आकाश में जब संयम कर लेता है योगी, तो उसके कान दिव्य हो जाते हैं। संयम इतना उन्नत हो गया कि श्रोत्र आकाश से शब्द पकड़ने लायक हो जाता है। आपके जो कान हैं वो इतने दिव्य हो जाते हैं, आकाश से शब्द पकड़ लेते हैं। ये भाष्य कैसे लिखे जाते हैं आप समझें। जितने भी ऋषियों ने, मुनियों ने, कोई साधारण आदमी तो भाष्य लिख नहीं रहा है भगवत गीता पे या किसी और चीज़ पे, ब्रह्मसूत्र पे, उपनिषदों पे।
कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिख सकता, कोई इंटेलेक्चुअल पीएचडी करा हुआ नहीं लिख सकता उस पे भाष्य। लिखेगा तो उसका स्तर नहीं होगा। लेकिन ये भाष्य कैसे लिखे? क्योंकि आज भी वो शब्द गुंजायमान है। जब भगवान उपदेश दे रहे थे, जब ऋषि वेद व्यास जी लिख रहे थे, वो शब्दों को पकड़ लेते हैं, वो उसी क्षेत्र उसमें चले जाते हैं, सुन लेते हैं, सुन के लिख देते हैं। ठीक है, और उनका अपना अनुभव होता है, सबको अपने अपने अनुभव से प्राप्त होती हैं वो चीज़ें। किसी का कोई अनुभव होता है, किसी का कोई अनुभव होता है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जब संयम इतना उन्नत हो जाता है तो आकाश से शब्द पकड़ने लायक हो जाते हैं। कहीं भी कोई शब्द घूम रहा होगा, अब मान लिया हम बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको तो आ रही है ना आवाज़, अब सोचो कहाँ से आ रही है, कहीं तार तो जुड़े नहीं है, तो कहीं तो वायुमंडल में जाके कहीं टकरा के फिर आपके पास आ रही होगी। तो आकाश से तो आ रही है, शब्द वहीं से तो पकड़ में आ रही है चीज़ें। तो सोचिए आप, तो ये इतनी शक्ति आ जाती है, अलौकिक वायुमंडल को ग्रहण करने लायक हो जाते हैं आप। एक फिल्म आई थी लूसी, ठीक है, वो तो साइंटिफिक फिल्म है, ठीक है, बहुत ही मतलब वो उसमें ड्रग्स वाली बात थी लेने वाली। तो उसने किसी ने उसके लड़की के पेट में ड्रग्स रख दी थी और वो पाउच फट गया उसके पेट में। अब वो उसके पूरे शरीर में वो ड्रग्स फैल गई। उसके फैलने से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि वो बहुत पावरफुल हो गई। तो जो सिग्नल भी थे ना, वो भी पकड़ने लगी कि कहाँ कहाँ कौन से रेडियो के सिग्नल जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो गई, माइंड का 98% काम करने लगा उसका। ठीक है, तो ये शक्ति, ऐसी शक्ति आ जाती है जब इस तरह के होते, ये वायुमंडल से ग्रहण कर लेते हैं आप। श्रोत्र केवल ऐसा नहीं कि श्रवणेन्द्रिय का नाम नहीं है केवल, जो गूंगे, जो बहरे होते हैं ना, वो भी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वो भी परमात्मा के ध्वनि सुन लेते हैं। जो शक्ति कान को सुनने के लिए प्रेरित करती है, उसमें दिव्य संचार हो जाता है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि बिन बाजा झंकार उठे तहें, समुझी पड़े जब ध्यान धरे। प्रकृति की कोई ध्वनि या संगीत लहरी उस योगी को प्रभावित नहीं कर पाती। उसके श्रोत्र दिव्य क्षमता से संयुक्त हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है। काया आकाश हो संबंध संयमान, लघु तूल समापत्तश्च आकाश गमनम। काया आकाश हो, काया आकाश हो, शरीर और आकाश। शरीर और आकाश के संबंध में जब संयम कर लेते हैं तो क्या होता है? लघु तूल समापत्ते। शरीर कैसा हो जाता है? शरीर रुई के जैसा हल्का हो जाता है, रुई के जितना हल्का हो जाता है, और आकाश में ही सदा चलने की शक्ति आ जाती है, और सूरत आकाशवत हो जाती है आपकी, और ये धारावाही चलने लगती है। कोई अवकाश की नभ बिनु पावई। आकाश ऐसी वस्तु है जो जहाँ लोगों को शांति मिलती है। ये चिदाकाश भी है, ये हृदयाकाश भी है, ये काया आकाश भी है। इसमें यदि संयम सद गया तो योग पथ में मिलने वाली विभूतियाँ आपको इस तरह की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इस क्षमता के आने से देह ध्यास मिट जाता है, मतलब देह का क्या आभास ही खत्म हो जाता है। इतना हल्कापन आप में अंदर आ जाता है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाश अवरण मक्षय। बाहर सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई सुनता है, सुनाई पड़ता है, जो भी कुछ दिख रहा है, सुन रहा है, उसमें जब आप कल्पना रहित वृत्ति यदि प्रभावित होने लगती है, कल्पना खत्म हो गई, वृत्ति आपकी वहाँ प्रभावित होने लगी,
तो महाविधेय अवस्था आ जाती है, शरीर से इतना निर्लिप्ति हो जाती है आपकी। कुछ भी सामने पड़ जाए उसके प्रति संकल्प विकल्प आए नहीं है, यही है महादेवस्था, महाविधेय अवस्था। उसके आने से प्रकाश का आवरण छीन हो जाता है, दृष्टा और साधक के बीच का जो आवरण है वो छीन हो जाता है। अर्थात वो जो हम बोलते हैं ना योग, परमात्मा और आत्मा के मिलने को योग कहते हैं, योग तो पहले से ही है, लेकिन वो जो दिख रहा है, जो पर्दा है, वो हट जाता है। आवरण था किसका? भला बुरा ग्रहण करने का, अब वो ग्रहण नहीं होता तो आवरण कहाँ से आएगा? बुद्धि में आत्मा का प्रकाश जितनी में मात्रा में हुआ, आगे जितना शेष है उसे समझने की अब बाधा समाप्त हो गई, बाधा ही खत्म हो गई, एकाकार हो गया। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि ब्रह्म स्पर्शेष वक्ताम विदन्त्यात्मीयत सुखम स ब्रह्म योग युक्तामाम सुखम क्षयम निश्चते, कि बाह्य संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष क्या करता है? अंतरात्मा के सुख को प्राप्त कर लेता है। जब बाह्य विषयों से, संसार के जितने भी बाह्य विषय होते हैं, एक सेकंड, ठीक है। तो बताते हैं, भगवान भी बताते हैं कि जब बाहर के संसार के विषयों में यदि आप अनासक्त हो जाएं तो तब आपको अंतरात्मा का सुख प्राप्त होगा। यही महर्षि पतंजलि यहाँ बता रहे हैं कि उसके प्रकाश का आवरण समाप्त हो जाता है और बुद्धि में ईश्वरीय प्रकाश के आने में जो रुकावट थी वो दूर हो जाती है। फिर कहते हैं महर्षि पतंजलि कि स्थूल स्वरूप सूक्ष्मानुवार्थ तत्व संयमाद भूतजः। स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में यदि संयम से आप क्या होता है? भूत जय हो जाते हैं, समस्त भूतों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। स्वरूप पे, सूक्ष्म पे, कण पे, छोटों पे, अर्थवत्व पे, सब पे यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। समस्त भूतों के हृदय में ईश्वर का निवास है। भूत का मतलब होता है जीवित प्राणी। भूत का मतलब ये नहीं कि जो मर गया वो भूत बन के आ जाएगा आपके पास। यहाँ भूत का हमेशा मतलब ही रखना है जीवित प्राणी, भूत प्राणी, ठीक है, सब कुछ जो भी है जीवित प्राणी। लेकिन जीवित प्राणियों का मूल कारणभूत क्या है? पंच महाभूत है सबका। क्या है? आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनकी 5 तन्मात्राएं हैं, सबको पता ही हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका आपको मैच भी पता होना चाहिए कि आकाश से क्या आता है? शब्द। पृथ्वी क्या है? गंध। अग्नि क्या है? रूप अग्नि का। वायु का क्या है? स्पर्श। जल का क्या है? रस। ये आपको इसका मैचिंग भी पता होनी चाहिए। कई बार पीएचडी वाले क्वेश्चन में या यूजीसी वाले में पूछा जाता है। और यदि आप आयुष मिनिस्ट्री का भी कोई एग्ज़ाम देते हैं, विदेश जाने के लिए भी आयुष मिनिस्ट्री बहुत भेजती है विदेश, आईसीसीआर भी भेजता है आपको विदेश में, 2-2 साल के लिए भेजता है। यदि आपने परीक्षा पास कर ली, उसके फॉर्म निकलते हैं। मैक्सिमम एज उसकी 48 होती है और वो विदेशों में फिर आपको अपने बल पे एम्बेसीज में भेजते हैं योग कराने के लिए, ठीक है। जब एमए कर लोगे तो उसकी एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है। उसके बाद एक आयुष मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लोगे, ऑनलाइन काम हो जाएगा आपका। तो बताते हैं कि ये भूतों का स्थूल स्वरूप है। जहाँ इनका दृश्य दिखाई पड़ा तो स्वरूप प्रकट हो गया। दृश्य देखा वो स्थूल है। स्वरूप जब स्पष्ट हो जाता है, स्वरूप स्पष्ट होते ही उसकी सूक्ष्म अवस्थाएं जो समझ में आने लगती हैं। प्रकृति के आप अंदर चले जाते हैं, मतलब प्रकृति की हर चीज़ को। यदि आकाश तत्व समझ गए तो जहाँ जहाँ आकाश है सब पता चल जाएगा। वायु तत्व, जहाँ जहाँ चीज़ें वायु तत्व पता चल जाएंगे।
तो इसलिए उन्हें अलग अलग विश्लेषण कर देखने की क्षमता आ जाती है, अन्वय। और अंतिम अवस्था अर्थवत्व, अर्थात उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, वो सजातीय है या विजातीय है, इसका स्वरूप प्रकट हो जाता है। क्लेशों की ओर ले जाने वाला है तो ये क्लिष्ट है, समझ आ जाएगा, तो आप छोड़ देंगे। जब इस अवस्था का संयम हो जाता है तो क्या होता है, पंच महाभूतों का विश्लेषण करने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है। और पंच महाभूतों की आ गई तो अगले स्टेज में आपको पंच तन्मात्राओं को भी आ जाता है। सब भूतों पे आपकी विजय प्राप्त हो जाती है। पंच महाभूत है, सब प्राणी हैं, क्योंकि सब प्राणी इन्हीं से बने हैं। ये संयम क्रम क्रम से होता है, ऐसे नहीं कि अचानक से हो जाएगा, इसका क्रम बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप चक्रा कैसे पता चले हमको, जब साधक चक्रा को करते हैं तो चक्र एक साथ नहीं आता आपके उसमें, कैसे आएगा, कभी उसकी पेटल्स आएंगी, कभी उसका कलर आएगा जब आप साधना में रहेंगे, कभी उसका मंत्र लिखा हुआ आएगा, उस पर आपको मंत्र प्रस्तुत होगा। यदि आप मूलाधार चक्र पे ध्यान लगा रहे हैं तो यम लम रम इस तरह से जो चीज़ें आती हैं तो वो अलग अलग मंत्र होते हैं, हर पेटल पे मंत्र लिखे होते हैं, ठीक है। तो वो सारे मंत्र एक साथ, ये ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चित्र जो किताब में छपा हुआ है तो वो एक साथ आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं दिखेगा। जब आपका खुद का अनुभव होगा तो ये एक एक चीज़ अलग अलग दिखेगी, फिर एक संयुक्त रूप आएगा उसका, तब आपको संयुक्त रूप से दिखेगा। ऐसे नहीं दिखेगा कि भाई हाँ चक्र ऐसा होता है तो एकदम दिख गया। तो वो तो छपने के लिए जैसे हार्ट बनाते हो ना कॉपी पे, या कहीं भी हार्ट का साइन होता है, ठीक है। आजकल वैलेंटाइन डे आ रहा तो सबको दिखेगा चारों तरफ हार्ट ही हार्ट बिखरे पड़ेंगे, पता नहीं कितना मतलब इतना है कि अब खूब ले लो, ठीक है, हार्ट ही हार्ट चल चारों तरफ। हार्ट ऐसा कोई होता है, सच में देख लोगे तो बिल्कुल ही अलग दिखेगा। तो इसी तरह से चक्र भी आपको अलग अनुभव होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान करोगे तो समझ आने लगेगी चीज़ें। तो ये स्थूल रूप से दिखाई पड़ जाता है, कानों से सुन लिया, स्थूल रूप में समझ में आ गया, उसका स्वरूप कैसा है समझ आ गया, अंतराल में गहराई कैसी है वो समझ आएगा, उसकी सूक्ष्मता कैसी है, विश्लेषण क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, ये सब समझ आ जाएगा। और फिर जब पंच महाभूत विजय प्राप्त हो गई तो इन भूतों से जो इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, इंद्रियों की पकड़ में आने वाली कोई भी दृश्य योगी को फिर भटका नहीं सकता। इसलिए इसका एक विशेष लाभ होता है, ततो अनिमा आदि प्रभु प्रादुर्भाव काय संपदमान भी घातश्च। उस भूत जैसे क्या होता है, उसके बाद आती हैं आपकी 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि प्रकट हो जाती हैं। काय सम्मत की प्राप्ति और उन भूतों में, भूतों के धर्मों में कोई बाधा नहीं होती। ये 3 प्रकार की योग्यता आ जाती है। शास्त्रों में अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशित्व, ईश्वत्व, ये अष्टसिद्धि कही गई हैं। इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। अष्टधा मूल प्रकृति में अष्टसिद्धियों का संचार हो जाता है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान जब हो जाता है तो अणिमा कहलाता है। महापुरुष का बालवत स्वभाव यदि हो जाता है तो लघिमा कहलाता है। जिसके संदर्भ में किसी भी सेवा को तुच्छ नहीं समझते। जब आप इतने मतलब आ जाएंगे ना इस स्वभाव में, लघिमा जैसी सिद्धि आ जाएगी, तो आप कोई भी सेवा करेंगे तुच्छ बिल्कुल नहीं, उसमें तुच्छता नहीं आएगा। आप आएंगे आश्रम में तो आत्मानंद बाबा का व्यवहार देख लेना, जब वो काम करते रहेंगे तो उनका व्यवहार देख लेना। वो झाड़ू भी लगाने लगते हैं, नाली भी साफ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। वो छोटी सी चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं करेंगे, वो बल्कि आपकी भी सेवा करने लग जाएंगे कई बार। तो ऐसे महापुरुष हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही ऐसा आ जाता है कि भाई मतलब बालक जैसा स्वरूप, बालवत स्वरूप आ जाता है। वो कोई भी सेवा उनके लिए कोई तुच्छ नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण भी आप सोचो पत्तल उठाने लगे। भगवान बुद्ध अपने एक बीमार शिष्य को स्नान कराने लगे, उनको दवा पिलाने लगे। ऐसी कई महात्मा देखे गए हैं, दर्द से छटपटाते हुए शिष्यों के पांव दबाने लगे। तो एक संत ने जब ऐसा किया तो उसके साधक ने संकुचित होकर पूछा कि महाराज आप स्पर्श न करें,
किंतु आपने गर्दन से पांव तक 2 बार दबा कर कहा, देखो अब ठीक हो जाएगा, दर्द दूर भी हो जाएगा। और जैसे ही टच किया तो दर्द दूर हो गया। ईश्वर की महिमा साधक में आ जाती है, उसकी महिमा प्रसारित होने लगती है। संयम सद जाने पर दत्तात्रेय की महिमा का विस्तार होने लगा, भीड़ बढ़ने लगी, भजन चिंतन में व्यवधान होने लगा। तो भगवान ने निवेदन किया कि इस भीड़ को पीछे कर दो, ये भीड़ पड़ी है मेरे पीछे। भगवान ने कहा कि आपके हृदय में आ गया हूँ, इसलिए लक्ष्मी जी आपकी सेवा करना चाहती हैं। गरिमा के रूप में योगी की गौरवपूर्ण अवस्था आ जाती है। बिना रुकावट के यदि किसी को इच्छित पदार्थ वो आने लगे तो प्राकम्य सिद्धि आ जाती है। ठीक है, जैसे क्या है प्राकम्य सिद्धि? जैसे अब एक बार गुरुदेव की कहानी बताते हैं, गुरुदेव बताते हैं बीच बीच में कभी कभी कि वो जा रहे थे कहीं, बस में बैठे हुए जा रहे थे, तो आत्मानंद बाबा ने बोला कि महाराज जी थोड़े फल वल खरीद लेते हैं, रास्ते में खाने वाने के काम आएंगे। तो गुरुदेव ने पूछा तेरे पास पैसे हैं? कि हाँ महाराज जी थोड़े पैसे तो हैं, खरीद लेंगे। उनके चुप कर, तेरे फल से, तेरे खरीदने से मतलब भगवान देगा हमको या भगवान ऐसे ही दे देगा? कि जब होगा तो कर लेंगे। उनका नहीं, खरीद लेते हैं। तो उन्होंने तो खरीद लिए। अब गुरुदेव बैठे हुए, बस में बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर बाद कोई आया, किसान टाइप का आदमी आया, बस में चढ़ा, उसके हाथ में एक बैग था, थैला। अब उसने देखा कि संत बैठे हुए हैं और उसने बोला कि गुरुजी आप, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आप बस में बैठे हुए हैं, कई संत बैठे हुए हैं, आपको भूख लगी होगी, लो मैं आपके लिए खाना लाया। उसने खाना निकाला, घर का बना हुआ खाना लाया और वो देखा। तो फिर गुरुदेव ने बोला कि देख आत्मानंद, तेरी व्यवस्था से चलता संसार या भगवान की व्यवस्था से चलता संसार? ठीक है, कई बार वो बताते हैं गुरुदेव इन सारी बातें। तो यही है, ऐसी एक कोई संत थे, मुंबई में गए, ठेले पर नारियल देखे, उन्हें खाने की इच्छा हुई, लेकिन पैसे नहीं थे, आगे बढ़ गए, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। इतने में एक कौवा उस ठेले से एक गिरी का टुकड़ा उठा कर ले आया, वृक्ष पर आ बैठा। नारियल का टुकड़ा महाराज जी के आगे गिर गया। भगवान ने संकेत दिया कि दाहिने पेट और दाहिने पैर में मतलब वो होने लगा, उनको कंपन होने लगा, जिसका मतलब था कि खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इच्छा करी हुई मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान के प्रसाद कहीं दुर्लभ नहीं है, बस इच्छा होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। सब भावों का स्वाभिमान ईशतु है। सब भावों में यदि स्वामी भाव आ गया तो वही ईशत्व की सिद्धि है, मतलब प्रभु बनने की सिद्धि आ जाती है। जैसा गीता में भी कहा गया है, क्षत्रिय स्वभाव के वर्णन में आता है कि दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभाव जन्म। इंद्रियों और मन का सदैव वश में रहना वशित्व कहलाता है। इसलिए ये बताया जाता है तद्वर मान भी घातश्च, उन भूतों के विषय शांत हो जाते हैं। इसलिए अब धर्म, जो धर्म है, किस प्रकार का व्यवधान नहीं होता, कैसी भी कोई दिक्कत होती ही नहीं, सब सहज हो जाता है। तो यहाँ ये काय सम्मत का स्वरूप बताकर अष्ट सिद्धियों का निर्माण बताया। अष्ट सिद्धियाँ आ जाती हैं धीरे धीरे। ये सारा क्योंकि विभूति पाद है, इसलिए इसमें आपको सब वही चल रहा है। रूप लावण्य बल वज्र संघनन त्वानी काय सम्मत। रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान गठन आपका हो जाता है। ये शरीर की संपदाएं हैं, ये कह सकते हैं कि दौलत है शरीर की। संयम की इस ऊंचाई पर योगी में कांति और शारीरिक बल आ जाता है, कांति बढ़ जाती है उसकी, शरीर सौष्ठव हो जाता है, उत्तम क्वालिटी का हो जाता है। महापुरुष को निवृत्ति के पश्चात रोग होते ही नहीं। ऐसे योगी, किसी का रोग स्वीकार कर लो तो वो अलग बात है, वो तब बीमार होते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे एक बार एक संत की कहानी आती है, बनारस में जा रहे थे अपने शिष्य के साथ। अब बनारस में जा रहे थे, ऊपर कोई बिल्डिंग में काम चल रहा था, गली से गुजर रहे थे तो ईंट ऊपर से गिरी।
जब ईंट ऊपर से गिरी तो शिष्य देख रहे हैं महाराज जी को, उनको कि महाराज जी बढ़े जा रहे हैं। इन्होंने ईंट देख भी ली और अपना पैर आगे कर दिया। अब पैर आगे कर दिया तो उसने, जो शिष्य था, नाराज हो गया कि गुरुजी आप बच सकते थे, आपने क्यों पैर आगे मतलब किया, आपने तो देख ली थी ईंट, आप क्यों नहीं बचे। तो तब तो गुरु महाराज चले गए। जैसे गंगा तट पे बैठे तो लगाया, उनके माथे पे हाथ लगाया कि देख भाई। तो कोई घटना आने वाली थी शहर पे जो उन्होंने अपने पैर पे लेके टाल दी। ठीक है, ऐसा वृत्तांत आता। तब वो शिष्य हैरान हुआ कि भाई तो गुरुजी ने बहुत अच्छा किया। तब उनकी सेवा और ज़्यादा करने लगा मन से। तो इसी तरह से घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। एक बार कोई संत आसन पे बैठे हुए थे। एक दिन एक पंडित जी पास में गांव से आए, प्रणाम किया। उन पर दृष्टि पड़ते ही महाराज जी ने कहा कि पांडे अच्छा हुआ आ गए, चलो पूड़ी बनाओ। उसने कहा महाराज मैं तो मर रहा हूँ, मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या हो गया हाथ में, 2 दिन तक नींद नहीं आई। महाराज जी ने कहा हाथ इधर लाओ। उसका हाथ पकड़कर 2-4 बार उसके हाथ को दबा कर देखा, विभूति खा लो, लो ये लो, खा लो विभूति, अब जाओ पूड़ी बनाओ। उसने पूड़ी बनाया, खा खिलाकर चला भी गया, लेकिन महाराज जी के हाथ में दर्द होने लगा। 9 दिन तो न दिन में चैन पड़ा न रात में चैन पड़ा। गर्म जल से सिकाई विकाई की, कुछ राहत होती थी कुछ नहीं होती थी, जैसे हड्डी में फोड़ा निकल गया। तो गुरुदेव ने मतलब महाराज ने उनको भगवान से पूछा कि जब निवृत्ति हो गई, पाप है ही नहीं, तब ये ऐसी पीड़ा, कठोर पीड़ा क्यों दी। भगवान ने बताया 12 महीने उस पांडे को कष्ट झेलना था और उसका रोग आपने ले लिया, तो 12 दिन तो झेलो कम से कम, उसे तो 12 महीने झेलना था। गणना करो कितने दिन से फोड़ा हुआ है। शिष्यों ने बताया आज 9 दिन है। महाराज ने कहा बस 10, 11, 12, 3 दिन और बचा है। 12वें दिन फोड़ा फट गया, दर्द समाप्त हो गया। ऐसी कई घटनाएं आती हैं। केवल उस धोने की विभूति जला देते हैं और वो सब ठीक हो जाता है। ऐसी हमारे गुरुदेव का एक कुटिया थी गंगा किनारे। जब गुरुदेव बताते हैं, ये अभी यहीं तक करेंगे, ख़त्म हो गया वैसे, 46 श्लोक हो गए, बस स्टोरी बता के आपको करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो क्या हुआ, गुरुदेव गए कहीं कुटिया छोड़ के, जो कुटिया नहीं मतलब गुफा थी समुद्र मतलब नदी के किनारे, गंगा जी किनारे। वहाँ एक जो अपंग शिष्य था उनका, जो उसके हाथ पैर पोलियो जैसा था पैर में, और बस रगड़ के चलता था, उठ नहीं पाता था। अब वो गुरुदेव तो चले गए कहीं। अब बारिश हुई, बारिश होने से वहाँ उसमें कुटिया में पानी भर गया, मतलब गुफा में पानी भर गया। अब वो शिष्य तो गुरुदेव को बहुत मानता था। अब गुफा में पानी भर गया तो उसने कोशिश की कि भाई कैसे पानी को निकालो, गुरुदेव के आने से पहले ही थोड़ा सूख जाना चाहिए। तो उसने रगड़ रगड़ के लुढ़क के ही मतलब पूरा पानी बाल्टी से, वो सब कोई मग्गे से कुछ बाल्टी सब निकाल के एकदम उसको मतलब ठीक कर दिया, सुखा दिया पूरा तरह से। तो बाद में फिर या तो अगले दिन गुरुदेव गए तो देखा तो वो तो सब था। लेकिन उसके उस करते करते अगले दिन गया तो उसके पैर ठीक हो चुके थे। ये तो मैं सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसी कई घटनाएं हैं। तो ये सारी घटनाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से संत लोग पे यदि कभी ऐसी चीज़ होती है तो वो सिर्फ दूसरों के कल्याणार्थ ही आती है, बाकी वो बहुत कम समय के लिए रहती है, उसका भी निदान हो जाता है। तो ये है। तो यहाँ आपके श्लोक हो गए हैं 46। कल होपफुल्ली आपका ये चैप्टर भी पूरा हो जाने की उम्मीद है। तो इसको समझिए, यदि अर्थ नहीं पढ़ाते तो आज पूरा हो जाता आपका ये 55 श्लोक। शुरू का टाइम मंत्र में निकाला हमने, वो जरूरी था। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।